आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित तुलसीदास के पद पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानने और फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ से संबंधित 2 अन्य वीडियो जो इसके पहले मैंने दिया था, उसमें हम लोगों ने इस पाठ से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जाना और फिर समझा था। आशा है वो दोनों ही वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे हम लोग बढ़े उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे हम लोग चले और देखिए इस पाठ के लिए जो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है वो है धन की, बी मोक्ष की, सी वाणी की, डी सुरक्षा की। इन चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, इसके जवाब में इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपको ऑप्शन सी, अर्थात यानी हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी सीता से जो सहायता मांगते हैं वो वाणी के रूप में उनसे सहायता मांगते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्लियर? आगे इसके लिए जो दूसरा प्रश्न लिया गया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, अर्थात तुलसीदास जी को बचपन में लोग किस नाम से बुलाते थे। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हरि बोला, विकल्प बी शिव बोला, सी श्याम बोला, डी राम बोला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी राम बोला, यानी तुलसीदास जी को लोग बचपन में राम बोला के नाम से बुलाते थे। क्लियर? चलिए अब इसका तीसरे नंबर के सवाल को देखें। तीसरे नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। उन्हें स्नेह की भूख है, भक्ति की भूख है, संपत्ति की भूख है या फिर उन्हें शक्ति की भूख है। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। ये जो तीसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया, जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी भक्ति की, यानी तुलसीदास को भक्ति की भूख है। इसका सही जवाब होगा भक्ति की। क्लियर? आगे जो चौथे नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पद, उषा, अधिनायक, छपय। इन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है जिसका चयन आपको करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए, यानी पद। तुलसीदास इसमें से जो रचना है वो पद है। क्लियर? चलिए अब इसके 5वें नंबर के सवाल को देखें। इसमें पूछा जा रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। वो आदिकाल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं या फिर वो रीति काल के कवि हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी भक्ति काल, यानी तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। वो ना आदिकाल के, ना आधुनिक काल के और ना रीति काल के, वो भक्ति काल के कवि थे। क्लियर? चलिए आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास के पठित पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। करुण रस की अभिव्यंजना हुई है, भक्ति रस की अभिव्यंजना हुई है, वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है या फिर श्रृंगार रस की। ये आपको बताना है किस रस की अभिव्यंजना हुई है तुलसीदास के दोनों ही पद में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी भक्ति रस, अर्थात तुलसीदास के पठित पदों में, दोनों ही पठित पदों में भक्ति रस की अभिव्यंजना हुई है, अर्थात उसमें भक्ति रस है। क्लियर? चलिए अब जो अगला सवाल है उसमें पूछा जा रहा है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। चित्रकूट में, अयोध्या में, प्रयागराज में या फिर राजपुर बांदा
यानी मतलब ये कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत राजापुर में यहाँ में स्प्रिंट है, राजपुर हो गया, इसको राजापुर आप करेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजापुर बांदा। यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत राजापुर नामक गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ था। एक बार फिर समझ लें, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत राजापुर नामक गांव में हुआ था। क्लियर? राजपुर नहीं, राजापुर है। ठीक है, चलिए अब इसका जो अगला सवाल है वो है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, अर्थात उनको पढ़ना लिखना वो किनसे सीखा था वो तुलसीदास जी ने। ठीक है, विद्यापति से, शेषनाथ जी से, कलानाथ जी से या शेष सनातन से। क्लियर? तो इसका ऑप्शन होगा डी, जो इसका सही जवाब है शेष सनातन। शेष सनातन से तुलसीदास ने शिक्षा ग्रहण की थी। क्लियर? चलिए आगे 9वें नंबर का जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस क्या है? वो गीति काव्य है, खंडी काव्य है, महाकाव्य है या फिर वो गाथा है? क्या है वो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाकाव्य है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक महाकाव्य है। क्लियर? चलिए अब इसका 10वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। महर्षि वाल्मीकि की कृति है यह गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, संत कवि लालदास की कवि है या फिर ये सूरदास की कृति है? किन की कृति है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा गोस्वामी तुलसीदास। यानी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है। क्लियर? चलिए अब इसके 11वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है तुलसीदास के हृदय में किसका डर है, किस बात का डर है? वो डरते थे आखिर किससे? गुरु से डरते थे या फिर अपनी मूर्खता से डरते थे या फिर अपनी उद्यमहीनता से डरते थे या फिर किसी से भी वो नहीं डरते थे? सवाल एक बार फिर समझे, सवाल है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है? गुरु का, मूर्खता का, उद्यमहीनता का या किसी का भी नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उद्यमहीनता का। तुलसीदास को अपनी उद्यमहीनता का डर है, कहीं ईश्वर यानी भगवान रामचंद्र जी उनकी उद्यमहीनता को अन्यथा न ले लें। ठीक है, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे 12वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि काशी में कितने वर्षों तक तुलसीदास विद्या अध्ययन करते रहे। 20 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 15 वर्षों तक या फिर 10 वर्षों तक? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 15 वर्षों तक। यानी तुलसीदास 15 वर्षों तक काशी में विद्या अध्ययन करते रहे। क्लियर? चलिए आगे है कि दूसरे पद में कवि ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। कवि ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? मलिन मन वाला दीनहीन के रूप में या निर्मल निसहाय के रूप में या फिर भिखारी के रूप में अपना परिचय दिया है या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात अपने इस पद में कवि तुलसीदास ने अपने आप को मलिन मन वाला दीनहीन, निर्बल, निसहाय और भिखारी बताया स्वयं को, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर? आगे 14वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए पंचवटी, बी जानकी मंगल, सी बैरागी संदीपनी, डी बरवय रामायण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जानकी मंगल तुलसीदास की कृति है, बैरागी संदीपनी भी तुलसीदास की ही कृति है, बरवय रामायण भी ये भी तुलसीदास की ही कृति है। अर्थात ये तीनों कृति तुलसीदास की है। ठीक है, तो ये उनकी कृति है कौन सी कृति इनकी नहीं है? तो वो पंचवटी इनकी कृति नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए इनका
ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा पंचवटी, यानी तुलसीदास की जो कृति नहीं है वो है पंचवटी। क्लियर। चलिए 15वें नंबर का जो सवाल है उसमें भगवान राम के स्वभाव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है आपसे कि राम स्वभाव से कैसे हैं, वो कठोर हैं, कोमल हैं, चंचल हैं या फिर कृपालु हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृपालु हैं। भगवान श्री राम कृपालु स्वभाव के हैं। क्लियर। चलिए आगे 16वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे पद में कवि ने मनुष्य के बारे में क्या कहा है। क्षुद्र मनुष्य कहा है, स्वार्थी कहा है, अभिमानी कहा है या फिर भिखारी कहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए क्षुद्र मनुष्य, अर्थात दूसरे पद में कवि ने मनुष्य के बारे में कहा है कि मनुष्य स्वभाव से क्षुद्र होते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके 17वें नंबर के सवाल को देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये आपसे सवाल है। 1535 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में या फिर 1546 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन 1543, अर्थात तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। आगे 18वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है, अर्थात किस समय रामचरितमानस की रचना हुई थी। वो कौन सा कालखंड है जिसमें रामचरितमानस की रचना हुई थी, सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए, संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480, संवत 1632। ये 4 विकल्प दिए गए हैं 18वें नंबर के सवाल के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए संवत 1631, यानी संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की गई थी। क्लियर। चलिए आगे एक सवाल है, कृष्ण गीतावली किनकी रचना है, यह रचना किनकी है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। घनानंद की रचना है, ये तुलसीदास की रचना है, ये सूरदास की रचना है या फिर गुरु नानक देव जी की रचना है कृष्ण गीतावली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुलसीदास, यानी कृष्ण गीतावली जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। क्लियर। अब 20वें नंबर का जो सवाल है इस सवाल के लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं और ये सवाल है कि तुलसीदास के पद में अम्ब कहकर संबोधित किया गया, आखिर किसको संबोधित किया गया है अम्ब कहकर, ये सवाल है। और इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। आकाश को अम्ब कहकर संबोधित किया गया है, जननी को अम्ब कहकर संबोधित किया गया है, सीता को अम्ब कहकर संबोधित किया गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी सीता, यानी सीता को, माता सीता को यहाँ अम्ब कहकर संबोधित कवि ने किया है। क्लियर। चलिए अब इसके 21वें नंबर के सवाल को देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पठित तुलसी के पद किस कृति से ली गई है। वो दोहावली से ली गई है, कृष्ण गीतावली से ली गई, कवितावली से ली गई है या फिर विनय पत्रिका से ली गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विनय पत्रिका, यानी पठित तुलसीदास के पठित दोनों ही पद विनय पत्रिका से उद्धरित है। क्लियर। चलिए अब इसके 22वें नंबर का एक सवाल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसी अपना पेट किस से भरते हैं, किस चीज़ से अपने पेट को भरते हैं, राम नाम से, रोटी सब्जी से, दाल चावल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए राम नाम से। तुलसीदास जी अपने पेट को राम नाम से भरते हैं। क्लियर। चलिए अब इसका 23वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसी किस परंपरा के कवि हैं। वो कृष्ण मार्गी हैं, राम मार्गी हैं, प्रेम मार्गी हैं या फिर वो ज्ञान मार्गी हैं। तो इसका जवाब भी होगा ऑप्शन बी राम मार्गी। तुलसीदास राम मार्गी परंपरा के कवि हैं। क्लियर। अब इसके 4थे नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। वो छायावादी कवि हैं,
वो रहस्यवादी कवि हैं या समन्वयवादी कवि हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। क्लियर। अब जो अंतिम एक प्रश्न है 25वें नंबर का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है तुलसीदास का पद किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, मैथिली में या फिर अवधी में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवधी में। यानी तुलसीदास जी की जो रचना है, उनके पद की जो रचना है वो अवधी भाषा में की गई है। क्लियर।